ला मुझे चीज दे दे, ग्रेटर दे दे, चीज ग्रेटर, मिक्सर की कटोरी ले ले। तो फटाफट देखते हैं मेरी दावत आज कितनी देर में तैयार होती है। टाइमर लगाया है मैंने और अपने आप को ये कंपटीशन दिया है कि आज मैं कितनी देर में काम कर सकती हूँ ये। और इसमें वेरिएशंस भी चलते रहेंगे, वेज नॉन वेज सब बताती रहूंगी। मसाले सेम रहेंगे, वेरिएशन जो दिल चाहे कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। लाइव चालू हुआ। हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी तो मैं कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? हाय मैम, वालेकुम सलाम आयशा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या बन रहा है आज? मैंने टाइटल डाला हुआ है, आज बहुत सारी दावत का सामान बन रहा है। आज मैं आई हूँ अपने भाई के घर। लास्ट टाइम आपने मेरे भाई के घर में देखा था, काम कंप्लीट नहीं हुआ था। आज कुछ काम कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं 90% काम कंप्लीट हुआ है। और इस कंप्लीट काम के ऊपर हम बनाने वाले हैं यहाँ पर आज एक पूरा दावत का खाना। अम्मी कहाँ है? नानी नवासी की। चलिए पहले मिलते हैं मम्मी से, फिर मिलते हैं भाई से, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, भाई ने घर भी कंप्लीट किया है, उसी की शान में ये दावत है। लेकिन दावत भी ऐसी है कि बनाना भी हम ही को पड़ रहा है, ठीक है। वेजिटेबल्स हमने यहाँ पर बॉईल कर लिए हैं, चिकन के विंग्स हमने बनाकर रेडी किए। ये कैसे किए हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देन ये पनीर और चीज हमारा रेडी है, हमारा मसाले का सामान रेडी है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या किया हुआ है, सब डिटेल के साथ में बताऊंगी। ये रही आपकी अक्को जो आपके रिप्लाई करती है, ये रही आपकी फहीमा चश्मे बद्दूर, ठीक है। ये रहा हमारा गंदा सा बदतमीज सा भाई, व्हाट इज दिस विनर, ठीक है। ये इसका बेडरूम पहले बहुत गंदा सा था, अजीब सा था, अब इसने अपने आप को सेट किया है। और ये हमारी सबसे बड़ी गेस्ट है आज की, ये है हमारी मधुमिता। आज शादी के बाद पहली बार हमारे घर पर आई हैं। तो बेसिकली इन्हीं की दावत में मुझे बुलाया है एज अ शेफ। इसने मेरी दावत नहीं करी है, इसने मधु की दावत करने के लिए मुझे शेफ बताया। मधु तेरी किस्मत कितनी अच्छी। ओके सॉरी, मरियम नाम है अभी इनका, पहले मधुमिता थी ये, अब मरियम है ये। तो इनकी दावत के लिए जो है मैं शेफ बन के आई हूँ। तो सोचो कितने नसीब वाले हो, सोचो। पहली बार हमारे घर में तुम खाना बना रहे हो तो ओह हेलो, सोचो, दिस इज द फर्स्ट टाइम ओह हेलो, किचन चालू हुआ। ओह हेलो, पहली बार वो टाइटल जरा ठीक कर। पहली बार नहीं बनवा रहे, तू कई बार बनवा चुका है। अच्छा, न्यू किचन है, अच्छा कितना देगा शगुन? चल 1 रुपया शगुन ओके, भाई का घर ऑलमोस्ट रेडी है, बहुत अच्छा इसने बनवाया है। और ये रही मम्मा, अम्मी, ये रही मेरी मम्मी के साथ। यार आप लोग मेरे को बहुत अच्छा वो करते हो ना, मैं मम्मी के साथ में आती हूँ। ये है मेरी मम्मा और ये हूँ मैं। कैसे लग रहे हैं हम लोग? बहुत बोलते हैं ना मम्मी की तरह दिखती हूँ। फहीमा दिखती है बाजू वाली की लड़की नहीं, फहीमा लगती है बाजू वाली की। तुम और मैं एक जैसे, फहीमा बाजू वाली की है। तो आज यहाँ पे दावत बन रही है, ठीक है। ऐसे रुकूं? ऐसे रुकने से क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम होल फैमिली। वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड, मेरा फोटो ले रही है, रुक चलो थोड़ी सी ठीक हो जाओ। ओके अब ले ली। ओके, तो बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो बैक कैमरा पे जाते हैं। तो भाई का घर है ये, जो कि अभी बन चुका है। और यहाँ पर हम आए हैं दावत बनाने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत और काम बाकी है, लेकिन ठीक है, इतना इसने करवा लिया 4 साल के अंदर, बहुत बड़ी बात है। चलो तो अब किचन में आते हैं हम और स्टार्ट करते हैं हमारी कुकिंग, हमारी दावत। अगर आप सीखना चाहते हो कि दावत में बहुत जल्दी खाना कैसे बनाना है,
तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और सीरियसली देखना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो मैं मेरा स्टैंड यहाँ पे लगा देती हूँ आप लोगों को। कार्बन कॉपी हो आप मम्मी की, आए पहली बार मुझे ऐसा सुनने में आता है लाइव पर आके कि मैं तुम्हारी कार्बन कॉपी हूँ। अभी मेरी मम्मी चालू हो जाएंगे, अब मम्मी चालू हो जाएंगे, बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, मैं तो ऐसे नहीं करती थी, मैं तो वैसे नहीं करती थी। शक्ल की बात हो रही है। अच्छा काम की नहीं हो रही है। तेरी फोटो अलग और मेरे ओके, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चिकन विंग्स की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर चिकन का ब्रेस्ट पीस आपको लेना है। चिकन के अलावा वेज में कैसे करोगे, मैं ये वेज के साथ भी बनाने वाली हूँ। कैबेज के जो पत्ते आते हैं ना, उसके साथ हम काम करेंगे। फिर मैं जरा कमेंट में कुछ सवाल रहेंगे तो बताना। तो मैंने जो चेस्ट पीस का जो एरिया था, उसको मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स घर के अंदर काटे हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको ये नहीं लेना हो तो आप क्या लोगे, आप यहाँ पर लोगे पत्ता गोभी। ठीक है, पत्ता गोभी के जो पत्ते हैं हम उसके साथ काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कट कर लोगे इसको। ये देखिए मैंने इसका यूज किया है। ध्यान रहे बीच में कहीं ना कहीं आपको एक मिलेगा जरूर, और ये होता जरूर है, ये एक ना एक होता जरूर है हड्डी। तो इन हड्डियों का ध्यान रखना, पता चला हलक में फंस गई। ओके, यहाँ पर मैंने लिया है पनीर, पनीर के साथ मैंने लिया है चीज। ठीक है, आप अगर चाहो तो सिर्फ चीज के साथ भी कर सकते हो, बिकॉज ये चीजी वाला बनेगा बहुत अच्छा सा। साथ में इसके अंदर बहुत थोड़े से मैं काजू कट करके डाल रही हूँ। ठीक है, अब घर में दावत है तो काजू तो बनेगा। और ये ना मैंने एक्चुअली में ये मैंने खाया था एक जगह पे, मुझे वो तरीका अच्छा लगा जिस तरह से इसको बनाया गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं जरूर इसको बनाऊंगी। आंटी जी को प्रणाम, थैंक यू। मनसा, मनसा शिकायत कर दो फहीमा की। मनसा आ गई। मनसा शिकायत कर दो फहीमा की मम्मी से कि ये बिल्कुल बात नहीं सुनती है, काम खराब करती है। सुनेंगे ही नहीं, वो नहीं सुनेंगे, मानेंगे ही नहीं। वीडियो दिखाऊंगी फिर उनको पूरे पूरे की, देखो ये कैसे काम खराब करती है। हाय सुप्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं पनीर के अंदर और काजू के अंदर, सॉरी चीज के अंदर काजू को। आप अगर चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो इसके साथ में काजू है, जो सोया के जो चंक्स आते हैं ना, उसको बॉईल करके डाल सकते हो। वो हो गया होगा ना? हाँ, ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं। मिक्सर की कटोरी, मेरा जियो वाला फोन देना। ये मैंने यहाँ पे कट करके डाल दिया है। साथ में इसके अंदर मैं डालूंगी, बड़ी ले ले, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसके अंदर, या तो हरी मिर्च डाल लो आप, मैंने चिली फ्लेक्स डाली है यहाँ पे। ठीक है, कैसे हैं आप? आपकी पूरी फैमिली को हमारी तरफ से नमस्ते। थैंक यू अदिति। चिली फ्लेक्स डाल दिया है हमने यहाँ पर इसके अंदर। वालेकुम सलाम मुबीना जी। पानी गरम करके ना इसके अंदर वो भी कर दे, पत्ता गोभी। तो मैं वेज वाला भी वर्जन बताते जाती हूँ साथ में, ताकि वेजिटेरियन जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी इसको फॉलो कर सके। ठीक है, वालेकुम सलाम मेहरुन निसा। फोन उठाएगी तो बोलो जा। टमाटर और पत्ता गोभी, टमाटर पत्ता गोभी। रेसिपी अगर आपको ऐसी लगती है अच्छी, शेयर करने लायक, तो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि पार्टी से रिलेटेड बनने वाली कुछ चीजें हैं जो कि झटपट आप बना सकते हो घर में। पार्टी से रिलेटेड झटपट बनने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। इसमें अब मैं डालने वाली हूँ एक मसाला है मैजिक, क्योंकि मम्मी के घर में ना ज्यादा कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है, तो जो मम्मी के किचन में अवेलेबल है मैं उससे ही रिलेटेड कुछ यहाँ पर बना रही हूँ। तो मसाला है मैजिक मम्मी के यहाँ मुझे मिल गया, मैं उसी से काम करूंगी। वालेकुम सलाम उम्मे सलमा। ठीक है, मैं देख रही हूँ। मैजिक मसाले का आधा पैकेट डालूंगी, एक नहीं तो ये ओवर पावर करेगा। तो यहाँ पर मुझे जो जो चीजें मिलती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे खाने को पकाऊंगी। एक पत्ता गोभी चाहिए पूरी और टमाटर। ठीक है, इसके बाद मैं डालूंगी इसमें नमक डालेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, तो ये मम्मी के यहाँ है, बहुत ही सादा है मेरी मम्मी, तो कुछ
इस तरह की चीजें नहीं रखती हैं। ब्लैक पेपर पाउडर मुझे मिल गया उनके यहाँ, मैंने वो डाल दिया है यहाँ पे, घर का पिसा हुआ है उनका। और साथ में नमक, सेंधा नमक है क्या? सेंधा नमक, मम्मी क्योंकि सेंधा नमक यूज करती है, हम भी वही डालेंगे। सेंधा नमक हमने डाल दिया है, ज्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज अंदर चीज की फिलिंग है। आज क्या बना रहे हो देख लीजिए, मैंने टाइटल डाला हुआ है, ठीक है। ये हमारी फिलिंग, ये स्टफिंग है जिसको हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसको रख देते हैं हम साइड में। अब ग्रेवी के लिए कुछ तैयारी मैंने करके रखी है। ग्रेवी की तैयारी के लिए मैंने काजू लिया है, प्याज लिया है, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन के लिए छीलने के लिए टाइम नहीं था तो मैंने इसको पूरा छिलके के साथ ही ले लिया। आप भी ऐसे ले सकते हो। उसको मुझसे डांट खाना अच्छा लगता है, वाह क्या लॉजिक है। ओके, तो इसको मिक्सी में डाल के हम पीस लेते हैं। ये हमारा मिक्सी का जार है, ये हम डाल लेते हैं मिक्सी में। ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा टाइम हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको पीसना स्टार्ट करते हैं। ये अगर आपके पास में ग्रेवी बनी हुई हो, व्हाइट वाली ग्रेवी, आप इसको ऑरेंज कर सकते हो, येलो कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो। इंस्टेंट झटपट करने वाली चीज है ये, फटफट इससे आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 5 प्याज ली थी, साथ में 2 लहसुन जो है मेरे जगह लिए थे, लहसुन के बड़े बड़े 2 गड्डियां जो आती है वो ले ली थी। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे 20 हरी मिर्च डाली थी। देखिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको फॉलो के बटन पर जाके ना नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। वेर इज रिज्जो बोले तो रिज्जो भाभी इस वक्त नमाज में है। क्या क्या मसाला है? मसाला अभी मैंने नहीं डाला है, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिया है प्याज, ठीक है, हरी मिर्च, लहसुन, काजू, बस ये 4 चीजों का आप एक पेस्ट बनाकर अगर रख लेते हो तो घर में अगर इमरजेंसी में भी बनाना है। अभी इसी पेस्ट के साथ मैं 3 डिशेस बनाकर दिखाऊंगी आपको। एक चिकन ग्रेवी मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ, एक वेज मिक्स वेज बनाऊंगी इसी के साथ में, लेकिन जब बनेगा तो टेस्ट हो जाएगा बिल्कुल चेंज। और इसके अलावा जो हम चीजी विंग्स बनाएंगे वो मैं बनाने वाली हूँ। तो सबके लिए यही एक मसाला या यही एक ग्रेवी जो होगी हमारी यूज है। हाँ, बॉईल किया है, इन सब में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके बॉईल कर लो, झटपट बन जाएगा आपका खाना, क्योंकि प्याज की जो तेजी है ये सब खत्म हो जाएगी। लाओ, बहुत अच्छा महीन पेस्ट बनाना है आपको, ध्यान रहे, बहुत अच्छे से महीन पेस्ट पीसोगे। वालेकुम सलाम जबीन, ठीक है, शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी एक पार्टी रेसिपी या दावत की रेसिपी हम यहाँ पर बना रहे हैं, झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। ला फहीमा, और दुआ कीजिए बहुत जल्दी ऐसा मैं अपना भी घर आप लोगों को एक दिन दिखाऊं। ये देखिए कितना अच्छा बारीक पेस्ट बनाया है। मैं इसको निकाल लेती हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ कोई फैंसी बर्तन नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी मम्मी और मेरा भाई बहुत ही सिंपल रहते हैं। फैंसी बर्तन हमें क्लास में जरूरत पड़ती है, हमारे स्टूडियो में यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, पर खाना तब भी टेस्टी बनेगा। मैम हैव यू बॉयल इट और फ्राई इट? मैंने बॉयल किया है, फ्राई नहीं किए हैं। इन सबको मैंने एक बार बॉईल किया, यानी कि पानी में बॉईल आ जाए तो आप निकाल दोगे, ठीक है। पूरा देखिए पानी थोड़ा सा रह गया है, इसको भी पीस लेते हैं। मैम मुझे कल का ट्रफल वाला क्लास चाहिए, उसका 100 पे कर दूं? ओके तृप्ति, कर सकते हो आप। हाय दिया, कैसे हो बेटा? मम्मी नहीं है क्या आज? बहू बेगम नहीं, बेटिया रानी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो वक्त भी आएगा जब मैं दिखाऊंगी आपको। चलिए, वेजिटेबल्स बनाने के लिए मिक्स वेजिटेबल हमने क्या तैयारी कर रखी थी। यहाँ पे हमने यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल को गरम गरम पानी में डाल के बॉईल कर लिया था। ये देख रहे हो, मिक्स वेजिटेबल है, जो मिल जाए सीजन में आपको वो ले लेना है। और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। हम यहाँ पर 3 अलग अलग डिश बनाएंगे एक ही मसाले के साथ में।
या एक ही ग्रेवी कह सकते हो कि एक ही ग्रेवी के साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बॉईल किया है, बॉईल करते वक्त मैंने किसी तरह का इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना कैमरा अपना क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा क्लीन करती हूँ मैं आप कैमरे को अपने। ओके, ये देखिए अब सही दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ, मैंने सबको एक हल्का सा बॉईल कर लिया। सारे मिक्स वेजिटेबल जो थे हल्के से बॉईल कर लेने हैं आपको यहाँ पे। इसी से मैं सैलेड भी बनाने वाली हूँ। ग्रेवी का मेजरमेंट 5 प्याज लोगे आप मीडियम साइज की, एक बड़ी ले लें या आधी बड़ी ले लेंगे तो भी चलेगा। हाँ, एक बड़ी मिल जाए तो अच्छा है, तो 2 छोटी ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिक्स वेजिटेबल से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं अभी कर रही हूँ। ओके तृप्ति मैम, जब मैं अपने पापा के घर जाती हूँ तो एक स्मॉल बैग इंग्रेडिएंट का लेकर जाती हूँ। पापा अकेले रहते हैं, सो बहुत सारा बनाकर फ्रीजर करके आती हूँ। मम्मा का घर मेरा बहुत ही नजदीक है, मेरे बिल्डिंग से आई थिंक 10 बिल्डिंग छोड़कर है, तो हम लोग तो यहाँ पर आते जाते ही रहते हैं। मैं खैर कम आती हूँ, मेरे से तो मम्मी की बहुत शिकायत है। हाँ, फहीमा बहुत आती है। ठीक है, चलिए तू इधर आ जा, तो मैं ये वाले गैस पर काम कर लूंगी ना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और मम्मी के यहाँ कोई फ्राइंग पैन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर काम करने वाली हूँ। जो मम्मी के यहाँ बर्तन रखे हुए होते हैं, जो मम्मी यूज करती हैं, निकाल ले थोड़ा सा नीचे से सलाद के लिए, गाजर वो ये सारी चीजें। मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ जब तक। ठीक है, चलो अभी मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे। एक ही ग्रेवी से आप कितनी चीजें बना सकते हो, ये आप लोग देखना मेरा मैजिक। ठीक है, अच्छा आप भी यही हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर कितनों ने नहीं किया है यार? मैं मेरे घर की इतनी अच्छी फटाफट वाली रेसिपी आप लोग के लिए ला रही हूँ और आप लोग शेयर भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। हो सकता है आप कहीं शेयर कर दो तो उनको मिल जाए। प्लेट में मसाला नहीं बनाया था, प्लेट में पनीर था। पनीर के बाद में हमने चीज डाला था, चीज के बाद में हमने डाला था मैजिक मसाला, जो कि उसका आता है मसाला है मैजिक। साथ में हमने चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, सिर्फ यही चीजें डाली थी। शेयरिंग ब्लॉक है उम्मे सलमा, क्या कर लिया जो शेयरिंग ब्लॉक हो गई आपकी? ठीक है, पैन को हमने कर लिया। अब तेल लेंगे हम। अम्मी तेल कहाँ है? तेल ये दे दे मुझे, सरसों का ये देना, सरसों के तेल में बनाएंगे ये। ला, दोनों डब्बे हैं और स्टेशन के नीचे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मिल गया। हाँ, सरसों का तेल है। ठीक है, मम्मी के यहाँ सरसों का तेल है, इसी से काम करेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल यहाँ पे। सरसों का तेल जब आप कुक करते हो, आपको उसकी जो तेजी होती है, जो धास होती है, उसको आपको हटाना होता है। दूसरा तेल निकाल। ठीक है, तो इसको मैं पहले अच्छे से जलाऊंगी। अच्छे से जलाने से इसके अंदर की जो एक तेजी, जो एक शार्पनेस है, ये इसकी खत्म हो जाएगी और तेल हमारा कुक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से जला रही हूँ पहले। चलिए, ये आ जाते हैं तेल के ऊपर। तेल को अच्छे से जला लेना है हमें। ठीक है, गैस फास्ट करा है। मैम आपके कल का वीडियो फुल शेयर हो गया है, पूरा ब्लॉक है शेयरिंग। ओके, देखा बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गया था, आपके शेयरिंग करने की वजह से जो रेगुलर व्यूअर्स है वो आने लगे हैं। ठीक है, आज हम वेज नॉन वेज दोनों कवर करेंगे। मैम आंटी रज्जो भाभी सब कैसे? हम सब ठीक है, हम सब ठीक है। थैंक यू सो मच दिया। बहुत अच्छे से धुआं निकालना है हमें, इसका पूरा धुआं निकाल के उसके बाद हम इसके अंदर कुकिंग स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। सीमा जी, आपका इतना काम भी मेरे लिए काफी हो जाता है, लोगों तक बात पहुंच जाती है ना, बस काफी हो गया। ओके, अब मैं गैस को कर रही हूँ स्लो, क्योंकि ये मेरा बहुत ज्यादा जो है ना अभी वो हो गया है। भिंडी नहीं जाती है, बैगन नहीं जाता है, ये नहीं जाता है, ये सब हटा लो। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अदरक लहसुन दे दे पिसा हुआ।
अब देख रहे हो आप, बहुत तेज चिरान जिसको कहते हैं ना, तेल में से निकल रही है। क्या हुआ, देख रहे हो ये कितना धुआं आ रहा है इसमें से निकल के। इधर आ, वो वाला डोर ओपन करते, सामने वाला। एग्जॉस्ट भी अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट तेरा। एसी चालू है क्या? अब खोल दे किचन की, बंद कर दे तेरा एसी, क्योंकि मुझे, हाँ बस। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी धास निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, अब जो ये मसाला मैंने बनाया था ग्रेवी का, ये ग्रेवी का मसाला मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको स्लोली कुक करना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आप देख रहे हो, जब तक धुआं इसका ना निकले आप इसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, खोल दिया है। ये देखिए, अब इसके बाद गैस को करेंगे ऑन, थोड़ा सा फास्ट कर लिया है। अब ये मुझे रेड ग्रेवी में चाहिए, तो इसके अंदर मैं डालूंगी रेड पाउडर चिली का। अदरवाइज आपको अगर यही ग्रेवी ग्रीन बनानी है, आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेड चिली डाल दी है। क्या दूं? इसके अलावा भी हरी मिर्च हमारी थी इसके मसाले के अंदर। क्या करूं? हरी मिर्च भी हमने डाला था, लेकिन वो हरी मिर्च इतना तेज नहीं करेगी टेस्ट। ठीक है, तो आप इसके अंदर डाल सकते हो। अभी हमें इसको भूनना है। जो हमने मिर्च डाली है उस मिर्च को हम पहले भूनेंगे। मसाला हमारा ऑलरेडी पका हुआ था, ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको इसको हल्के हल्के भूनना है। ठीक है, एक ही ग्रेवी में कई सारी चीजें हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। स्लो आंच पे भूनने देंगे। साथ में मैं डाल रही हूँ जितनी मिर्ची उतना ही धनिया पाउडर, जितनी मिर्ची जाएगी उतना ही धनिया पाउडर जाएगा। वालेकुम सलाम सफा। फिर मैं हल्दी दे दे। ये देखिए, एक अच्छा नटी टेस्ट आता है इसके साथ में। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर अदरक लहसुन एक्स्ट्रा डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला है यहाँ पे अदरक लहसुन एक्स्ट्रा। आपको डालना है तो एक्स्ट्रा डाल सकते हो, मुझे जरूरत नहीं है। हाउ मच चिली पाउडर डिपेंड करता है कि आपने कितना लिया है। मैं यहाँ पे 1 kg जो है मिक्स वेजिटेबल मेरे पास में है क्वांटिटी में, उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 टेबलस्पून चिली डाली है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर लाइव वीडियो फिर से देख लो स्टार्टिंग से। ग्रेवी, हाँ ग्रेवी की रेसिपी जो दी है ना, आप वापस से देख लेना। हल्दी पसंद है, इस स्टेज पे हल्दी डालोगे आप। यहाँ भूनना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ सही नहीं भूना तो ये कच्चा रह जाएगा मसाला, और जो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं करेगा खाने में। ओके, तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से भूनना है आपको, थोड़ी देर छोड़कर। देखो, जितना स्लो कुकिंग आप करोगे ये चीजें पकाने में टेस्ट उतना ही अच्छा आता है निकल के। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल स्लो कुकिंग के ऊपर काम कर रही हूँ। आज वैसे तो थी हमारी शरबत प्रीमिक्स की क्लास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आना था और कुछ एक मटेरियल मेरा अभी तक अरेंज नहीं हो पाया था शरबत की क्लास का, तो इसकी वजह से शरबत की क्लास जो है मेरी थोड़ी सी 3-4 दिन आगे हो चुकी है। शरबत की क्लास में 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं शरबत प्रीमिक्स में, और अभी उसके अंदर जो है शरबत प्रीमिक्स के अंदर हमें 50 सीट्स अभी भी बाकी है ऑफर वाली। अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना, वक्त से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। टमाटर आप पीस कर डाल सकते हो, बट मुझे जो है ना वेजिटेबल्स जब बनता है उसके साथ चंक्स अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने टमाटर ले रखा है, इसको मैं काट के डाल देती हूँ यहाँ पे।
ये साफ नहीं हुआ, धुला एक बर्तन में पानी वो कर दे। तो पत्ता गोभी को वो करना है मुझे, मेरा फेवरेट डिश तो वही बनेगा, पत्ता गोभी वाला। ठीक है, एक टमाटर मैंने पूरा डाला है, ये देखिए एक टमाटर डाल दिया। अब इसमें मैं एक टमाटर और डालूंगी। मैम एक दिन चिकन बिरयानी बनाना सिखा दो, एक दिन आप हमारी क्लास में आ जाओ, वहाँ पे सब बताया है। उस दिन हमने चिकन बिरयानी बनाई थी भाभी के घर पे, आप लोगों ने देखा नहीं होगा शायद। अमान ने चिकन बिरयानी बनाई थी, आप स्क्रॉल करो पेज पर, आपको मिल जाएगी रेसिपी। सबसे पहले टमाटरों को ही गलाना है, और जब भी टमाटर डालोगे साथ में डाल दोगे नमक। क्या करूँ? नीचे रख दो, पानी डाल लगा कर एक डालू, पत्ते निकाल के डालते हैं। एक डालूं? हाँ जल्दी करो। बॉइल पानी दो इसमें, हाँ। नमक दे दो। ये देखिए टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट करना है हमें यहाँ पर। जब भी टमाटर जाते हैं, टमाटर के फौरन बाद जाता है नमक। तो जितना रेसिपी में नमक की जरूरत है उससे थोड़ी कम क्वांटिटी आप अभी डालोगे, ठीक है, इस तरह से। मैम बॉडी बटर का क्लास कब है? मैं अपडेट करूंगी उसकी क्लास का, अभी नहीं है, ठीक है। मैम KFC चिकन रेसिपी भी बताना। KFC चिकन रेसिपी मेरे YouTube चैनल पर है, इसका मतलब है आपने YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना नीतू? YouTube का चैनल सब्सक्राइब करो, वहां पर डाला है। दोनों तरीके से बताएंगे रोमिला जी, विद प्रिजर्वेटिव और विदाउट प्रिजर्वेटिव भी। मैं क्लास में दोनों चीजें गाइड करती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। अब ये जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे, ये मसाला मेरा भुन चुका है, स्मेल आ गई है। ज्यादा कुकिंग करने से भी खाने का टेस्ट चला जाता है, बहुत ज्यादा कुक करने से। तो मैं नहीं करती हूँ बहुत ज्यादा कुक, और ना ही कच्चा छोड़ती हूँ, एक लिमिट में। अब क्योंकि ये मेरे वेजिटेबल्स टोटली 75% कुक है ये, ठीक है, तो मुझे अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो गया वो। ये देखिए, अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे गैस पर डाल देती हूँ। नो गरम मसाला, कुछ नहीं। टेस्ट इतना जबरदस्त आएगा ना कि मैं क्या ही बताऊं। कोई गरम मसाला आपने देखा मैंने डाला ही नहीं है, ठीक है। ओके नीतू, वहां पर चेक कीजिए, मैंने डाला हुआ है। मेरे YouTube चैनल का नाम है जुफराना कुलिनरी आर्ट। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो गैस पर ना ढक्कन ढक के रख दूंगी पकने के लिए। मत डालो इसमें कोई गरम मसाला, कोई जीरा नहीं, कोई लौंग नहीं, कोई बड़ी इलायची नहीं, कोई छोटी इलायची नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा लगेगा। इसको उठा के उस तरफ डाल दे। अब हम लेंगे जो हमें वेजिटेबल के साथ बनाना है, चीजी वाला जो हम चिकन बनाएंगे उसका वेज वर्जन, ठीक है। तो उसके वेज वर्जन के लिए हमें पहले पानी बॉईल करना है यहाँ पे ऊपर से ना। बस इसको स्लो पे उधर चढ़ा दे। मैम वेजिटेबल को कैसे बॉईल करना है? पानी को खूब तेज गरम करो पहले, उसके बाद कटी हुई वेजिटेबल डालो उसके अंदर। जैसे ही कटी हुई वेजिटेबल आप डालोगे उसकी बॉइलिंग रुक जाएगी। उसके बाद जैसे वो वापस से बॉइलिंग करे उसको छान लो। शरबत क्लास अगर ओल्ड स्टूडेंट लेते हैं तो फीस है 499, ठीक है। लाओ अब इसको हम बॉईल करेंगे अच्छे से, पानी को तेज बॉईल करके। मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, ये मैंने इसमें डाल दिया था, गिर गया था, क्या भी गिरा है। हाँ ठीक है, पानी को बॉईल कर रही हूँ मैं वेजिटेबल वाला वर्जन बनाने के लिए। नॉन वेज तो बताया मैंने आपको, सब मिक्स वेजिटेबल लिया अनीता जी। मैंने जो मार्केट में अवेलेबल है वो सारा ले लिया था। सिर्फ पनीर मैंने अभी नहीं डाला है, पनीर मैं लास्ट में कट करके डालूंगी इसके अंदर। आप अपने YouTube अकाउंट का नाम प्लीज टाइप करके भेज दीजिए। जो मेरे आप देख रहे हो जुफराना कुलिनरी आर्ट फेसबुक पेज, वही टाइप कीजिए आप YouTube पे, आपको मिल जाएगा। सिर्फ जुफराना भी लिखकर डालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है।
ये पानी को हम कर रहे हैं बॉईल। इसका नाम लिख के रखो, मैं बाद में पूछती हूँ क्योंकि मेरे को अभी याद नहीं, दूसरे से स्क्रीनशॉट लेके डालना पड़ेगा। मैम जो मोल्ड के लिए आपने लेडी का नंबर दिया था ग्रुप में, मैंने उनसे लिपस्टिक मटेरियल की क्वेरी डाली थी तो वो आपका नंबर मांग रही थी। दे दो मेरा नंबर, नहीं तो उनको 3 बजते ही मेरी याद आती है। मैम आंसर ब्राउनी एग वाली क्लास है क्या? ब्राउनी एग वाली नहीं है, जो एगलेस है उसमें मैं एग वाली बताऊंगी जो मार्च के मंथ में आने वाली है। ठीक है, पूरी विथ एग वाली क्लास अभी नहीं है, वो बाद में आएगी। चलिए ये मेरे पत्ते हैं, ये मैं डाल देती हूँ। बस नहीं सही है, ये पत्ते हैं मेरे। ठीक है, कैबेज के पत्ते आपको निकाल लेने हैं और ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पे उबलते हुए पानी के अंदर, जितने भी बनाने हो आपको। न्यू लोगों के लिए शरबत की क्लास की फीस है 1001 और जैसे ही 100 स्टूडेंट हो जाएंगे फिर फीस हो जाएगी 1500। ठीक है, तो 1500 तक मत जाने दो, उससे पहले ही ले लो। अभी 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं मेरे। ये देखिए, ज्यादा बॉइलिंग नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। कितना सॉफ्ट करना है कि जब मैं इसको रोल करूं इसके अंदर स्टफिंग भर के तो ये टूटे नहीं। इसको बॉईल करना क्यों जरूरी है? ताकि जब मैं इसको रोल करूं इसके अंदर स्टफिंग डाल के ये टूटे नहीं। बस इतनी सी ही देर के लिए हमें इसको बॉईल करना है। ये देखिए, देख रहे हो आप, इस तरह से। ला फैमा बड़ा पतीला दे चिकन बनाने के लिए। मैम यू आर एब्सोल्युटली राइट, कम मसाले में खाना ज्यादा अच्छा बनता है। बड़ा पतीला दे चिकन बनाने। ठीक है, तो मैं अभी इसको नीचे उतार रही हूँ, लेकिन इसको अभी पानी में ही पड़े रहने दूंगी जब तक मैं मेरा चिकन फिनिश कर लेती हूँ बना के, तब तक ये इसी में पड़ा रहेगा। ओके, ये देखिए, इसको इसी में डाल के छोड़े रहेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब हमारे पत्ता गोभी सॉफ्ट हो जाएंगे देन उसके बाद में मैं इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगी वेज वर्जन बनाने के लिए। यस, जैसे कीटो रेसिपी में हमने किया था। राइट जसबीर, आपको बहुत अच्छे से याद है मेरी बात और मेरे काम को। ठीक है, तो अभी हम इसको उतार के हटा देते हैं। अब आ जाते हैं चिकन की रेसिपी पे। सेम चिकन की तरह आप पनीर की भी रेसिपी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बड़ा पतीला और बड़ा पतीला यानी स्टैंड और ऊपर जाएगा। चलिए, अब हमने और बड़ा पतीला ले लिया है। सर नहीं आए हैं, सर काम से गए हुए हैं जोगेश्वरी, थोड़ा उनको काम था। कौन सा तेल है ये? रिफाइंड है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, या तो आप देसी घी ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी मेरी ज्यादा है, चिकन हमारा बहुत ज्यादा है। गरम मसाले खड़े वाले, अब इसमें सारे गरम मसाले हमारे जाएंगे। इसको बॉईल करने से ये होगा निलॉन के हमारा जो कैबेज जब हम फोल्ड करेंगे ना, तो कैबेज फोल्ड करने पे टूटेगा नहीं, ये सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, ठंडा हो चुका है। भाभी का न्यू घर नहीं है, भाई का न्यू घर है। ठीक है, इसके अंदर हम सारे खड़े गरम मसाले डालेंगे। अब यहाँ पे पहले वाली चीज जो रेसिपी थी उसमें कोई गरम मसाला नहीं था, लेकिन इसमें हमें गरम मसाले डालने हैं। ठीक है, तू तेरा ही बंद कर देना। नहीं चाहिए, हो गया मेरा, इतनी हीट हो गई ना। ठीक है, स्टार्ट करेंगे तेज पत्ते से। तेज पत्ता मुझे और लगेगा। ओके, तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सामने है तेज पत्ता, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में है यहाँ पे, कितना चिकन होगा ये? नहीं, 5 किलो था टोटल। 5 किलो में से खाली वो थोड़ा सा लिया है। 4 kg चिकन का मैं यहाँ पर जो है ग्रेवी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमें लेने हैं सबसे पहले तेज पत्ते ले लिए हमने। 1 2 3 4 5 6 तेज पत्ते ले लिए। एक और 7 डाल देती हूँ, चलो एक और 8 भी डाल देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे से पत्ते हैं ना, इसके लिए। इसके बाद बड़ी इलायची जाएगी 1 2 3 4 5 6।
6 और 1 7 बड़ी इलायची, क्योंकि 4 kg चिकन में यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, गैस को अब मैं कर लूंगी स्लो, क्योंकि मुझे ये मसाले जलाने नहीं है। तेल मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब छोटी इलायची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गई 10 छोटी इलायची। नहीं फूटेगी, गैस स्लो है। नहीं फूटेगी, अगर नहीं फूटी तो क्या हारेगी? मैं भाग जाऊंगी यहाँ तू से। हारेगी क्या वो बता। मैं कुछ नहीं हारूंगी। उसके बाद में चलो लौंग गिन के बताते हैं, गिनने से थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर लौंग हम यहाँ पर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एकदम बंद कर दे। 7 8 9 10 11 बाद में 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लौंगे ली है मैंने। 4 किलो चिकन के लिए 20 लौंगे मैं गिनकर बता रही हूँ, ताकि आपके लिए गाइडेंस अच्छी हो जाए। और गैस मैंने बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। बड़ी दालचीनी लाओ, दालचीनी दे दो मुझे। अभी दालचीनी का डब्बा कहाँ है? सामने वो जो स्टैंड है उसमें है दालचीनी। ये इसमें फहीमा मैम आपके लाइव वीडियो पर न्यू हो, प्लीज नेक्स्ट टाइम आप सर के साथ भी लाइव वीडियो बनाना। सर के साथ मेरे बहुत सारे लाइव वीडियो है। आज जो है ना सर थोड़ा सा काम में थे और मुझे भाई के घर आना था, तो मैं सीधा आ गई यहाँ पे। ठीक है, दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा गोल घुमा हुआ है, ये देखो। इसके लिए मैंने सिर्फ 1 ही टुकड़ा लिया है, ज्यादा नहीं। अब मेरा गैस बिल्कुल बंद है, कम्प्लीटली बंद है। मैं आप लोग सोचोगे यार मैम ने इतना सारा गरम मसाला डाल दिया है, अब ये खाने के में ना बीच में आएगा, तो ये नहीं आएगा बीच में, क्योंकि मैं अभी इसको पीसने वाली हूँ। ये अदरक लहसुन थोड़ा सा होकर निकाल दे। हाँ, और इसी छोटा वाला कहाँ गया? वो नहीं, मैं इसको पीसने वाली हूँ अभी। ठीक है, पूरा ले लूंगी। तो मैं ले लेती हूँ अब 1 चम्मच, और अब मैं इसको निकाल दूंगी बाहर। और ये मेरा मिक्सी का जार अदरक लहसुन पिसा हुआ था, ये मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ। तेज पत्ते सिर्फ 2 या 3 लूंगी, पूरा तेज पत्ता मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। तेज पत्ते सिर्फ 2 या 3 ऐड करूंगी इसके अंदर, बाकी तेज पत्ता मेरे बघार में ही पड़ा रहेगा। और आपने देखा होगा मैंने इसमें ब्लैक पेपर नहीं डाला है। ब्लैक पेपर इसमें ना डालते हुए मैं डायरेक्ट इसके अंदर डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। ठीक है, और बाकी के जो गरम मसाले हैं ये सारे हट जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया मैं क्यों काउंटिंग करके बता रही थी? क्योंकि यहाँ पर मम्मी के घर पे गरम मसाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पर इमीडिएटली हम गरम मसाला कैसे पीसेंगे और उसको फ्लेवरफुल कैसे करेंगे। तो फ्लेवरफुल करने के लिए हमने उसी तेल में उसको कर लिया, तेल में इसका फ्लेवर आ गया। ठीक है, और डाल। ठीक है, ये रही काली मिर्च, ये हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया, क्योंकि 4 kg हम बना रहे हैं, तो ये मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी अभी 2 टेबल स्पून भर के जीरा दे दो मुझे। अर्जेंट वाला हम यहाँ पे जो है मसाला तैयार कर रहे हैं। ग्रेवी तो हमारी सिर्फ एक ही रहेगी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं ग्रेवी को चेंज नहीं करूंगी, ऊपर है ना, ग्रेवी चेंज नहीं करूंगी, एक ही ग्रेवी रखूंगी, लेकिन मसाले चेंज करके उन सब का टेस्ट चेंज करूंगी। मैं यहाँ पर आई हूँ भाई के घर पे अपने, बस ये लगभग 2 टेबल स्पून जीरा ये चला गया हमारे मसाले में। अब ये मसाला हमारा पीसेगा, चलो इसको पीस लो। इतनी देर में मीनवाइल जहाँ पे हमारा इतना काम कंप्लीट हो रहा है, मैं यहाँ पर भूनूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे यहाँ पर लगेगा 1/2 कप। ठीक है, 1/2 कप अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भूनना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर अदरक लहसुन नहीं भुना तो खाना नहीं पकेगा आपका सही से। ये देखिए, ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं भून रही हूँ बहुत अच्छे से। खाने में अगर आपका अदरक लहसुन ठीक नहीं है, मतलब आपका खाना ठीक नहीं है। पकड़ो इसको, नीचे रख दो। ठीक है, अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गैस बंद कर दिया था उस वक्त। आप मुझे अगर 100 लोगों का भी खाना बनाने बोलोगे ना, मैं बहुत हंसी खुशी बना लेती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है।
बस हाथ के नीचे 2 हेल्पर होने चाहिए। मैम 1001 ट्रिपल क्लास के लिए पे कर दिया है। ठीक है, अब चिकन दे दो मुझे, पहला बस कर, चिकन दे दे। ये देख रहे हो अदरक लहसुन मेरा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तृप्ति आपका फेसबुक का नाम डाल दो, जहां पर आपने पेमेंट करा होगा ना वहां पर आपका नाम डाल दो। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन लगा कर रखा हुआ था इस चिकन को। 4 kg चिकन है, लगभग 1 घंटा पहले मैंने लगाया था। अब मैं एक एक करके चिकन इसके अंदर डाल रही हूँ। और अगर यही रेसिपी आपको एज अ ग्रेवी नहीं खानी है, आप इसकी बिरयानी भी कर सकते हो इसी रेसिपी से। बहुत जबरदस्त व्हाइट बिरयानी बनेगी इसकी। हाफ क्वांटिटी अभी डालेंगे। हाँ, स्पैचुला भी बदलती हूँ, अभी बड़ा वाला ले लूंगी हाथ में, छोटा वाला था ना, अब बड़ा ले लूंगी। ठीक है, ये देखिए हाफ क्वांटिटी मैंने डाल लिया। ये देखिए यहाँ पर चिकन का कलर व्हाइट होने तक आपको भूनना है, चिकन के साथ नहीं बनाना है। तो यही रेसिपी आप मिक्स वेजिटेबल के साथ बनाओगे, सेम स्टेप फॉलो करके। मिक्स वेजिटेबल को आपको कच्चा यहाँ पर इस वक्त फ्राई कर रहे हो, समझ लो। अगर आपको चिकन नहीं खाना है, नहीं बनाना है, आप यही इस वक्त बना रहे होगे कच्चा वाला चिकन, सॉरी कच्चा वाला वेजिटेबल, बॉयल वाला नहीं। बॉयल वाले का तो मैंने रेड वाला आपको बता दिया है अलग से। अब यहाँ पर हम व्हाइट वाला बनाएंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका, बस सिर्फ कलर चेंज होने तक हमें करना था। अब मैं इसको निकाल दूंगी। बड़े वाली नहीं चम्मच है, दे ना मुझे, बड़ा दे दे, मैं इसको निकालती जाऊँ। हाँ, वो दे दे एक बर्तन, इसको निकालने। हाँ दे दे पतीली। ये देखिए इतना ही भूनना था, इसका पानी नहीं सुखाना, अंदर से सूखा हुआ हो जाएगा। मैम क्रश की क्लास ली हुई है, शरबत प्रीमिक्स क्लास लेने के लिए कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? 1001। मैंने शरबत क्रश के क्लास के स्टूडेंट्स को पहले ही कहा था कि ऑफर सीट्स आप लोग ले लो, वरना दूसरे ले लेंगे। और क्रश के स्टूडेंट्स अभी भी नहीं है उस क्लास में, तो क्लास प्रेजेंट होने के बाद आप लोग आओगे, तब तक ऑफर सीट फिनिश हो जाएगी। तो उससे पहले ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको निकाल लूंगी। ये दे दें, हल्का सा ही हमें इसको जो है यहाँ पर नीचे रख दे। मैं नीचे डालती हूँ, नीचे रख दे, नीचे गरम है फिर ना, नीचे रख दे। बस इतना ही भूनना है आपको, चाहे वेजिटेबल हो या चिकन हो, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो क्या होगा, सारा पानी इसका सूख जाएगा और जूसीनेस खत्म हो जाएगा। चाहे चिकन ले रहे हो, मटन ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, वेजिटेबल भी ज्यादा नहीं भूनना है। ये हो गया। किसकी दावत है? मेरी दावत है बुशरा जी, मेरी दावत में मैं खुद बनाती हूँ खाना। ये देखिए भाई का जुल्म, मेरी दावत में मुझसे ही बनवा रहा है खाना। 2 दिन के बाद हमारी मुखवास की क्लास है 15 तारीख को। तो मुखवास की क्लास में ऑफर है अभी भी 668। 100 स्टूडेंट्स हो चुके हैं पूरे, लेकिन अभी भी मैं आगे 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर रख रही हूँ। 668 ओरिजिनल फीस है उसकी 1500। मुखवास की क्लास टाइम से ज्वाइन कर लीजिए अगर ऑफर सीट्स चाहिए, क्योंकि मुखवास एक ऐसा बिजनेस है जो हर किसी को लगता ही है। क्योंकि मैंने ये बिजनेस किया हुआ है मुखवास का। एक टाइम था कि जब मैं ये मुखवास सेल किया करती थी, बहुत अच्छा सेलिंग रेट पे जाता है ये। ठीक है, अब इस वाले बैच को हम भून लेंगे। गैस को फास्ट किया मैंने अभी। बॉडी योगर्ट की क्लास हो चुकी है। सामान
आपने देखा नहीं, बॉडी योगर्ट की क्लास हो चुकी है, रिकॉर्डेड है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारी हेयर ऑयल की क्लास थी, हमारी अर्चना नाम की एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा सेलिंग स्टार्ट हुआ है उसका, सॉरी शैम्पू का, हेयर शैम्पू की क्लास, एंटी डैंड्रफ शैम्पू उन्होंने सेल किया है। और जो अच्छे से अच्छे ब्रांड की वजह से जिसका डैंड्रफ नहीं जा रहा था, वो हमारा शैम्पू लगाने से गया है। तो अगर आपको वो शैम्पू ऑर्डर करना है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं अर्चना जी का नंबर आपको डायरेक्ट दे दूंगी। एक ही दिन में कल 6 से 7 लोगों को 7 लोगों का नंबर मैंने उनको दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको सीरम ऑर्डर करना है, जो कि मेरे सिखाए हुए हैं, जो आप मेरे पेज पर देख सकते हो, या किसी भी तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं अपने स्टूडेंट्स का नंबर दूंगी आपको, और आप खुद भी सीख सकते हो। अच्छा, केक प्रीमिक्स की क्लास मार्च में होगी, मार्च के फर्स्ट वीक में ही डेट है, मैं उसका अपडेट कर रही हूँ। ओरिजिनल फीस है 1500, 20 टाइप्स ऑफ प्रीमिक्स होंगे, ऑफर फीस है 1999। 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर फीस है 1999। मैंने सुबह ही इस चीज का वो बनाया है, मैं आज डाल दूंगी उसका शेड्यूल अपना। मैम केएमएस को क्रश के अलावा और कहाँ यूज कर सकते हैं? अदिति व्हाट्सएप ग्रुप में बात करो, मैं वहां बता दूंगी आपको, ठीक है। हाउ आर यू मैम, सो लेट? कोई बात नहीं है ना। स्पॉन्ज प्रेजेंटेशन आज रात तक देनी है, आज रात 12 बजे का लास्ट टाइम है, जल्दी करो थोड़ा सा। स्पॉन्ज के स्टूडेंट्स कहाँ हो तुम लोग? ये देखो, कलर चेंज होने तक करना है इसको हमें कुक इस तरह से, ठीक है। चिकन नहीं हो, वेजिटेबल हो, तब भी ऐसी काम करोगे, पनीर होगा तो भी ऐसी ही काम करोगे। बहुत थोड़ा सा कुक करना है इस तरह से, ज्यादा नहीं, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। लगभग 25% कुकिंग मेरी यहाँ पर हो चुकी है चिकन की। शैम्पू क्लास की फीस है 1500, ओरिजिनल फीस है 1800 रुपए, ठीक है। तो ये चिकन, फैमा इधर ला पतीली, ये सामने कौन से पाउच रखे हैं? सामने वो रखे हुए हैं, मसाला है मैजिक, और मेयोनीज है हमारा, वो बनेगा अभी सैलेड। मेयोनीज से मैं बनाना बताऊंगी, रशियन सैलेड बहुत अच्छा बनेगा। फ्रूट जरा काट लो जल्दी से बैठती, या तो मेरे पास ही रखो, मैं थोड़ा सा काट के बता देती हूँ। ये देखिए, फ्रूट्स लाई हूँ, बोला तो था, मालूम करो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कितना सारा पानी है, ये पानी और ऑयल का पूरा मिश्रण है, और ये पूरा फ्लेवरफुल है, तो हम इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाला हमारा, ठीक है। ये भी डाल दे। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था, याद है, प्याज का, काजू का, सब चीजों का जो हमारा पेस्ट बना हुआ था, ये रहा वो पेस्ट, ठीक है। वो पेस्ट मैं यहाँ पर डाल दूंगी, ये पेस्ट मैं यहाँ पर पूरा डाल दूंगी। दही इसके अंदर फेंट ले, आधा किलो। अब हम इसको हल्के हाथ से भूनेंगे। साथ में डाल देंगे गरम मसाले वाला जो पाउडर हमने बनाया था ना मिक्सी में, उसको भी डाल देंगे। ये हमने गरम मसाले फ्राई करके बनाया था। ये इतना सारा आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप इसकी हाफ क्वांटिटी भी अगर डालोगे और हाफ को बचा के नेक्स्ट टाइम के लिए यूज करोगे तो भी चलेगा, पर इसको मैं स्टार्टिंग से ही डाल रही हूँ ताकि जब मैं चिकन डालूं तो चिकन इसके साथ पूरा फ्लेवरफुल हो जाए, ठीक है। हल्के हाथ से भूनना है। ये देखिए चिकन का रोगन इसके अंदर पूरा आ गया है। अभी क्या बन रहा है? अभी हम बना रहे हैं चिकन कोरमा। इसके बाद हम बनाएंगे मिक्स सैलेड या वेजिटेबल सैलेड, और उसके बाद हम बनाएंगे लारी फ्रूट्स, मिक्स वेजिटेबल है, ऑलरेडी बन चुका है। और विंग्स बनाने वाले हैं हम, चिकन विंग्स, वेजिटेबल भी बताऊंगी कैसे करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा भूनेंगे हम इसको थोड़ी देर के लिए। अभी हमें इसमें दही डालना है। सारी
सारी चीजें डाल के पहले भूनकर फिर मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी और गैस को बहुत सिम करके छोड़ दूंगी। लगभग 30 मिनट्स के अंदर हमारा ये खाना पक जाएगा, बिकॉज 4 kg का है ना सामान, इसके लिए। हाँ मैम, व्हाट इज द फीस फॉर केक स्पॉन्ज? केक स्पॉन्ज की फीस है 1500। फेंटना क्या कर रही है? नहीं है विस्कर और क्या बनता है? होगा, अम्मी से पूछ तू, तेरे नहीं समझ में आएगा उनका सामान कहाँ रखा हुआ है। मिक्सी में डाल के पीस के ला, चल जा। कटोरी खाली करी बोलो। ले, इसको थोड़ा सा खाली कर दे। नहीं है खाली है, इसी चीज में खाली कर और इसी में पीस कर लेकर आ जा। विस्कर नहीं है तो भी चलेगा। आप कलर देख रहे हो कितना बेहतरीन कलर बन के आया है। गरम मसाले की खुशबू देख रही कितनी बढ़िया है। हाँ, डाल दे इसके अंदर। तो ये देखिए, एक बार चलाना, ज्यादा नहीं, एकदम छाछ मच बना देना उसकी। काजू प्याज और पेस्ट में क्या है, काजू था, प्याज थी हमारी और हरी मिर्च थी। ठीक है, हमने हरी मिर्च और लहसुन डाला था यहाँ पे। ठीक है, ऑयल बिल्कुल ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि मैं 4 kg का बना रही हूँ यहाँ पे। आपकी भी रेसिपी से जानना चाहूंगी रशियन सैलेड की। यहाँ पर मैं परफेक्ट रशियन सैलेड नहीं बना रही हूँ बुशरा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मम्मी के यहाँ मटेरियल थोड़े से कम है। बाकी रशियन सैलेड की जो परफेक्ट रेसिपी है वो मेरी सैलेड की क्लास में है। ओके, ये मैं दही डाल रही हूँ। दही को मैंने मिक्सी के जार में फेंट लिया है क्योंकि मम्मा के घर पे विस्कर नहीं है। ठीक है, और लगेगा। ये देखिए, दही डाल दिया। दही आपको किस तरह से डालना है कि आपका दही ग्रेवी ना फटे, ये सारी चीजें मैंने मेरी क्लास में बहुत अच्छे से समझाई है। रेस्टोरेंट स्टाइल वेज ग्रेवी और नॉन वेज ग्रेवी, उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के टेस्ट बना के हमने खाना बनाया है। मल्टी टैलेंटेड, थैंक यू सो मच। पूरा किचन दिखा दो, बाद में दिखाती हूँ, अभी थोड़ा सा काम कर ले। अभी भी काम बाकी है भाई के घर का, लेकिन हाँ इतना है कि हम अभी देख सकते हैं किचन को। इतना बेहतर हो चुका है उसका किचन। ये मेरा नहीं है, भाई के घर का है। दुआ कीजिए मेरा घर जल्द से जल्द बन जाए। मेरा घर अभी नहीं हुआ है, मैं रेंट पर रहती हूँ, तो आप लोग दुआ करोगे तो मेरा घर भी हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को बस आंख लगा के टिकटिकी मारने की वो रहती है, अरे इनकी एक क्लास में इतने स्टूडेंट है, इतने 1000 रुपए कमाती हैं ये एक क्लास से, लाख रुपए। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने पूरे इंडिया को अपना सीए बना दिया है कि भाई आप लोग हिसाब करते रहो कि मैं कितनी जी जान से मेहनत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मतलब इतने फुर्सत में लोग बैठे हुए होते हैं कि उनका काम सिर्फ यही गिनना है कि किसके लाइव में कितने शेयर हो रहे हैं, किसके पेज में कितने लाख फॉलोवर्स है या कितने 1000 फॉलोवर्स है। उनकी जिंदगी का एक मकसद ही बन चुका है मेरे नाम से शुरू होना, सुबह उठना, मेरे नाम पे दांत घसना और मेरे नाम पे सो जाना। कैसे कैसे लोग हैं आज दुनिया में। मैं हंसती हूँ बैठ के, और ऐसा हंसती हूँ कि मुझे अफसोस होता है सोच के ऊपर। ठीक है भाई, मैं बहुत मेहनत करी हूँ, बहुत मेहनत करके आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। किसी पे उंगलियां उठाने से, किसी के नाम के से, अपने नाम को बढ़ाकर। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे नाम से लोग अपने नाम को बढ़ा रहे हैं कि चलो शोहरत ऐसे नहीं तो ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिलता है सिर्फ ठेंगा, शोहरत नहीं मिलती है। बुरे वो स्टेप उठाने पर या किसी का नाम बुरा लेने पर या किसी के सक्सेसफुल को इस तरह से बोलने पर कि वहां पर इतने लाख स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर इतने लाख फॉलोवर्स हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये वो, तो उससे सक्सेसफुल नहीं मिलती है, उससे लोग हंसते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। अब हमें इसको ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सारी चीजें इसके अंदर है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फुल चिकन। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर जब लोग मुझे बताते हैं ना, मैम देखिए क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ यार मैं क्या कर सकती हूँ, सोच को तो नहीं बदल सकती। ये हिसाब लगाया जाता है कि हम किसके लिए कमा रहे हैं। हाँ, मैं क्या बता सकती हूँ कि हम किसके लिए कमा रहे हैं। दुनिया में आए हैं तो हाथ पे हाथ रख के दूसरों के लाइफ देख के जलने के लिए तो नहीं आए हैं। हम कुछ करने ही आए हैं। तो हम करके कहाँ कमा रहे, कहाँ डाल रहे, किसी को क्यों परवाह है।
क्यों परवाह है? मैं यहाँ पर आप लोगों से अगर शेयर करती हूँ ना कि मेरा फेसबुक से कितना इनकम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि सीए बन जाओ और सीए बन के जो है मेरा हिसाब किताब करने बैठ जाओ कि भाई ये लोग कितने वो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने फॉलोवर्स हैं। ये परमिशन मैंने किसी को नहीं दे रखी है कि भाई मेरा सीए बन जाओ। मैं इसलिए आप लोगों को ये सब बताती हूँ कि अगर आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहोगे मेरी तरह, जैसे मैं घर बैठे कर रही हूँ, वैसे आप लोगों को भी मिलेगा, कुछ हासिल होगा। खाली बातें मलकाने से कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है। मैं डालती हूँ अब यहाँ पे नमक। मेरे पास सेंधा नमक है, मम्मी के घर में सेंधा नमक ज्यादा खाया जाता है, तो ये रहा सेंधा नमक यहाँ पे, ठीक है। ये सेंधा नमक, अभी तक नमक बिल्कुल नहीं पड़ा था इस रेसिपी में। अब देखो आप ग्रेवी कैसी गाढ़ी होती जा रही है, जरा सा मसाला था, ग्रेवी कितनी ढेर गाढ़ी हो गई है। तो जितने भी आप लोग देखने वाले हो, जरा ना अकल के नाखून लो। मैं सबको बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग नहीं हो ऐसे, लेकिन जो कुछ होते हैं ना, जो खाने में नमक की तरह होते हैं, वो पूरे खाने का टेस्ट देखो। खाने में नमक भी डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी का और किस क्वालिटी का जा रहा है, तो उससे खाने का टेस्ट जो है ना ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे ही कुछ खाने में नमक की तरह कुछ लोग हैं जिनका मकसद है सुबह उठते ही मेरा लाइव देखना, ठीक है, दांत घसते घसते देखना, सोते उठते जागते बैठते देखना, तो उनके लाइव में भी मेरा लाइव देखना, ये उनका मकसद है। अमेजिंग। तो ऐसे लोगों के लिए यही कहूंगी कि अपने ये देखो कि खुद की चाल कैसी चल रही है। दूसरों के कदम देखने जाओगे तो जो खुद चल रहे हो ना, वहां से लड़खड़ा के गिर पड़ोगे। मटन और बीफ सेम इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। शरबत प्रीमिक्स की क्लास की फीस है 899। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ढक दूंगी। इंशाल्लाह अगली इफ्तारी आपके घर पे मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा अरोमा भी आ रहा है और टेस्ट भी आ रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैंने लगा दिया इस पे ढकना, ढक्कन ढक दिया। ढक्कन ढक के हम रख देंगे इसको गैस के ऊपर, ठीक है। इसको मैं जो छोटा वाला गैस है ना हमारा, मैं इसके ऊपर जाने देती हूँ पकने के लिए, या फिर मैं इसको कर देती हूँ आगे की तरफ, ये यहीं पकता रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर मैं बताती हूँ कि ये जो विंग्स हमें बनाने हैं ये किस तरह से बनाएंगे। और मम्मी को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है काम पे, जो हमारी मुखवास की क्लास आने वाली है, तो मैं दिखाती हूँ मम्मा क्या काम कर रही हैं। अम्मी क्या कर रही हो? पान काट रही हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके? ये देखो मम्मी को हमने लगा दिया है पान काटने के लिए। हमारी मुखवास की क्लास आ रही है, तो मुखवास की क्लास की यहाँ पर हमने मम्मी को लगा दिया है काम पे। ये पान को अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ कर रही हैं, और टिश्यू पेपर से साफ करने के बाद में कट कर रही हैं। होममेड मुखवास इसी तरीके से बनता है। कैसे बनता है ये मैं इंशाल्लाह क्लास में आपको बता दूंगी। अल्लाह ने सभी चीज का वक्त मुकर्रर किया है, हर चीज अपने वक्त पर होती है। डोंट वरी, आपके घर भी देखेंगे एक दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आप लोग देखोगे मेरा घर एक दिन, और मैं पूरे घर का टूर करवाऊंगी, ठीक है। चलिए अब चिकन की ये वाली रेसिपी पूरी करते हैं। भाई ने किचन अच्छा बनाया, मुझे अच्छा लगा इसका किचन, जो इसने पूरा व्हाइट लुक दिया है ना किचन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है व्हाइट लुक इसके किचन का, तो बहुत अच्छा बनाया है इसने। तो मैं भी इंस्पायर होंगी क्योंकि मुझे व्हाइट और टर्किश कलर पसंद है, तो ऐसे ही कलर आऊंगी। क्या होता है ना, कभी कभी इग्नोरेंस जो है ना हमारा, क्या ऐसा समझा जाता है कि हम कमजोर है, तो हर जगह इग्नोरेंस नहीं कर सकते, कहीं कहीं जवाब देना पड़ता है। दही कितनी ली थी मैंने? 4 किलो के लिए दही आधा किलो लिया था। 4 किलो चिकन है तो दही आधा किलो लेंगे। चलिए अब मैं पहले वेजिटेबल का बता देती हूँ। ये मेरी पत्ता गोभी आप देख रहे हो कितनी सॉफ्ट हो गई। अब मैं इसको जैसे दिल चाहे फोल्ड कर सकती हूँ, ये टूटेगी नहीं। ये मेरा स्टफिंग बन के रेडी है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूंगी, यहां से मैंने स्टफिंग लिया थोड़ा सा इस तरह से। वेजिटेबल के साथ जिसको बनाना है ये उनके लिए है, और जिसको नॉनवेज बनाना है मैं उनका भी बताऊंगी। यहाँ पर एक फ्राइंग पैन गरम कर, थोड़ी सी स्टफिंग, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अंदर ये मेल्ट होगा, इसमें चीज है, पनीर है, सब कुछ है, तो ये मेल्ट होगा। पहले क्या करेंगे, साइड को बंद करना है। साइड बंद करने के बाद में कैबेज का एक पतला वाला हिस्सा होता है, एक मोटा वाला हिस्सा होता है। पहले मोटे वाले हिस्से को बंद करेंगे, बिकॉज मोटा वाला हिस्सा जो है कभी कभी बंद नहीं होता है इस तरह से। तो इस तरह से मैं कुछ पार्सल्स बना के यहाँ पे रखूंगी, और एक साइड में मैं रेडी करके रख रही हूँ हमारा फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल डाल के हम यहाँ पर तैयार रखेंगे, ओके। इस तरह से
कुछ भी हरकत करने से पहले ना दुनिया में इंसान ये चीज सोच ले कि ये जो एक मिसाल है ना कि दुनिया गोल है, तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वाकई में ये सिर्फ गोल है और गोल गोल घूमती है, ये अपने कर्मों पर भी गोल है। ठीक है, आपके कर्म जो होते हैं ना गोल घूम के आपके आगे आ जाते हैं फिर। ठीक है, इसी तरह से अरे माँ ना स्लो चलना आया है ना हल्लू बोलना आया है, ना हम हल्लू चलते हैं ना हल्लू बोलते हैं। मम्मी बोल रही है थोड़ा हल्लू हल्लू बोल, क्यों इतना कर रही है। ठीक है, इस तरह से सब तरह के पत्ते लेंगे हम। वालेकुम सलाम नुसरत, अच्छा बनाया है हाउस और अभी भी थोड़ा काम बाकी है, लेकिन उसको असल में छुट्टी नहीं मिलती है ना, तो उसने आज ही का दिन रख लिया, बोले आज आ जाओ तुम लोग, फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो उसका संडे को भी एक्चुअली वर्क रहता है, तो इसलिए हम लोग ने बोला चलो ठीक है आज की क्लास को कैंसिल करते हैं। आज हमारी प्रीमिक्स की क्लास थी, स्टूडेंट्स ने भी कहा कि ठीक है छुट्टी तो छुट्टी आज से ही, फिर कर लेंगे क्लास, आप अपने भाई का ये निपटा लीजिए। दोनों साइड से पहले बंद करना है, फिर मोटी साइड अंदर इस तरह से और बारीक साइड नीचे। ठीक है, कुछ भी स्क्रूअर वगैरह टूथपिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से लाइटर का रखा लाइटर वो दे ग्रीन वाला ये रहा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर स्टफिंग में मैंने सिर्फ चीज वाली स्टफिंग रखी है, आप अगर चाहो तो इसमें सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हो, मिक्स वेजिटेबल बारीक काट के ऐड कर सकते हो, पत्ता गोभी को बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हो, पर मैंने नहीं रखा है ये क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल फ्लेवर बनाना था। ठीक है, बाकी वेरिएशंस तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मैम जाने दो, हट्टी चलती है तो उनके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, बिल्कुल सही कहा, हाथी चलते हैं। और जब से जो हमारे 1 लाख फॉलोअर्स हुए हैं ना, तब से तो सांप लौटने लगे हैं, ऐसा लग रहा है। कहते हैं ना जल बिन मछली, वैसी वाली मिसाल देखने मिल रही है मुझे जब से हमारे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं। और समझ में नहीं आता कि फॉलोअर्स कंप्लीट करने के लिए किसी को टोन नहीं किया जाता है अपनी मेहनत की। देखो काम काम काम, सिर्फ मुंह से बोलना काम और काम करके दिखाना, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आप सब लोगों को कहती हूँ, और मैंने आज एक डाला हुआ भी है कि अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो मुझे उड़ान भरना बाकी है। मैंने तो उड़ान भरी ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी जमीन को नापा है अभी। और ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग कब तैयार होते हो इस चीज के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज अभी इसी वक्त ऐसे ही काम शुरू करना होता है आपको भी। स्टफिंग मैंने वीडियो देखना, मैंने पहले बताया एग्नेस, स्टफिंग आप पहले देखना वापस से वीडियो, आपको पता चल जाएगा स्टफिंग के बारे में। ठीक है, इस तरह से ये मेरे वेज वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे नॉन वेज वाले भी कंप्लीट करूंगी क्योंकि हमने दोनों तरह के किए हुए हैं इसमें। ठीक है, नॉन वेज में, ये नॉन वेज में हम करेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पीस है, चलेगा, बड़े इंसान के लिए हो जाएगा ये। मैं कट नहीं कर रही हूँ इसमें ज्यादा कि छोटा बिल्कुल एक जैसा पीस दिखे, घर की बात है तो चल जाएगा। ये देखिए अगेन ब्रेस्ट पीस है मेरे हाथ में, इसमें तेल डालो फ्राइंग पैन में, थोड़ा सा चीज और पनीर और दे दो, कम पड़ा है यहाँ पे मुझे। ब्रेड क्लास की फीस अभी ऑफर में है 1200, 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं ब्रेड क्लास के लिए, लेकिन आप अभी कौन सा है, क्या हुआ, लेकिन आप अभी भी ले सकते हो वरना 1500 फीस हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ चिकन के साथ करते हैं, मैं तो वेज वाला ही खाने वाली हूँ क्योंकि वेज कैबेज के साथ में बहुत अच्छा बनता है ये। और बाकी जो मेरा भाई और जो मेहमान है घर में उनके लिए हम नॉन वेज वाला सर्व कर देंगे। ठीक है, मैं खाऊंगी। ठीक है, इस तरह से उसको दे दे, किधर है, उसको रिप्लाई नहीं देना है, ये किसका, तेरा है। मैम चिकन को कुछ नहीं लगाना है, कुछ मत लगाओ चिकन को, बहुत ज्यादा मसाला जैसे कि मैंने बताया है टेस्ट को ओवर पावर करता है, हम यहाँ पर ओवर पावर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी को फ्लेवरफुल बनाएंगे यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको नहीं लगा रही हूँ किसी तरह का चिकन को। मुखवास की क्लास जो है 15 तारीख को है, फीस है 668।
ज्वाइन कर लीजिए टाइम से अगर आपको ज्वाइन करनी है उस क्लास को। घर में आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो मुखवास से रिलेटेड, बाजार से लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है फिर वही डब्बा उठाया? नहीं, सही उठाया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाद में वो करना ही है। चल, क्या किस खुशी में कितने खत्म कर दिए? कितनी देर में आएगी? जल्दी आ। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया है हल्का सा गरम करने के लिए। छोड़। अब यहाँ पर मैं कैबेज के जो पेटीज रखे थे उसको रख दूंगी। हो गया पूरा? नहीं, बाकी है, इसको मसाले को बना ले। एक ही है? नहीं, उधर है और मसाला बना ले तू। और अंदर की स्टफिंग ना मैंने कैबेज वाले ज्यादा बना लिए हैं। ये देखिए, अब मैं इसको सिर्फ डाल रही हूँ इसमें इस तरह से। मैम ट्रफल की क्लास कब है? ट्रफल की क्लास कल हो गई। बाकी फैमिली मेंबर्स का इंट्रो हो गया, सब हो गया। नैना किधर हो? हमारी मैम चिकन को हम हैमर से फ्लैट कर ले। चिकन को मैंने हैमर से फ्लैट नहीं किया है, मैंने पतली पतली स्ट्रिप कट कर ली थी। आप करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज मम्मी के घर में ये सब अवेलेबल नहीं था ना, तो मैंने नहीं किया है। गैस पर मैं बहुत स्लो कर रही हूँ। हल्का सा हमें कुक करना है कि अंदर की चीज मेल्ट हो जाए और इसको पकड़ ले, बस। मैम एक रिक्वेस्ट करनी है आपको। बोलिए सोनिया जी। शैम्पू क्लास की ऑफर फीस क्या है कॉस्मेटिक स्टूडेंट्स के लिए? 1500। बस हल्का सा करना है, ज्यादा नहीं, जलाना नहीं है आपको। बहुत अच्छी कैबेज की खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, एकदम स्लाइटली सा ऐसा लग रहा है जैसे स्मोक आ गया है इसके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। और मेरा भाई यहाँ से बार बार आ के सब एक एक खा के जा रहा है। ये देखते हैं, ठीक है, हल्का सा ही सॉटे करना है। स्वीट डिश में हम यहाँ पर बना रहे हैं फ्रूट सैलेड। ट्रफल क्लास की फीस है 1001। सेम ऐसे ही आप चिकन के साथ भी करोगे। चिमटा नहीं, अम्मी के पास था ना चिमटा पकड़ने वाला, नहीं दिख रहा मुझे इसमें, रहने दे, अभी तो इतनी देर में ढूंढेगी, मैं निकाल लूंगी। अब हम इसको निकाल लेंगे, बस इतना ही कुक करना है, ज्यादा नहीं। बस इसके बाद हम इसको सॉस बना के सॉस के अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही चिकन को भी करना है, वेजिटेबल के साथ भी और चिकन के साथ भी। मैंने दोनों वर्जन आपको बता दिए हैं। यहाँ पे मसाले डालना है इसमें, सेम ऐसे ही चिकन के साथ भी बस रख देना है आपको इस तरह से। हाँ, बहुत अच्छी कौरमे की खुशबू आनी शुरू हो चुकी है अब हमें। सोनिया क्या हुआ? मैम स्पॉन्ज प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए, बिकॉज दीप मैम मैंने चीज केक का कल पिक्चर भेजा है जो जल गया है। माइक्रोवेव में चीज केक बनाना है अगर आपको, तो आपको उसको पूरा ऊपर से कवर करना पड़ेगा और पानी के साथ बेक करना है उसे। सोनिया आपका मैसेज क्या हुआ, ऊपर चला गया? प्लीज हेल्प मी, मुझे दिख रहा है खाली बस। एक्चुअली मेरे पास ना दूसरा फोन भी नहीं है कि मैं आपका जो है कमेंट रीड कर सकूं वहां पे। कैबेज कैसे सॉफ्ट किया? पानी में डाल के। सुमन मैं यहाँ पे क्या रिप्लाई करूँ? आप व्हाट्सएप कर देना, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगी अगर कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेट पूरा पकाने की तरफ है। टेम्परेचर क्या रखते हैं माइक्रोवेव का? चीज केक के लिए पानी के साथ बेक किया जाता है। वाटर बाथ में होता है चीज केक, वाटर बाथ करोगे कभी नहीं जलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं माइक्रोवेव में।
आपने बर्न चीज केक बनाया है, कौन सा बनाया है वो डिपेंड करता है। और चीज केक की क्लास जो है हमारी वेज वाली, उसके अंदर बर्न चीज केक भी है इस बार। ठीक है, इस तरह से। कुछ नहीं बेटा, मोमोज नहीं है ये अम्मा। जैसे ही चीज हमारा ये होगा, ये इसको पकड़ लेगा फौरन। ठीक है। क्रश क्लास के लिए क्या ऑफर है? क्रश क्लास की फीस है 1500। क्या बॉडी योगर्ट क्लास में ऐड कर लो प्लीज। ओके सुमन, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो। ठीक है, इस तरह से अगर खुल जाए तो आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो। बाकी चीज सॉस के अंदर जाके ये सही हो जाएगा। क्या आइसक्रीम मंगा रहे हो तुम लोग? ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं सॉस। इसको रख देते हैं साइड में। इसका इतना कंप्लीट हो गया है काम। फरीमा एक फ्राइंग पैन और दे दे, सॉस बनाएंगे हम। मेरी मम्मा के यहाँ कुछ भी नहीं है, टूथपिक भी नहीं है यहाँ पे। फरीमा, अमन, आशिफ आप उतार देना। कहाँ है फ्राइंग पैन? इधर है। मैम ट्रफल की क्लास में रेड वेलवेट ट्रफल के लिए आप रेड वेलवेट ब्राउनी एंड चॉकलेट ब्राउनी भी सिखाते हैं क्या? ट्रफल के अंदर केक यूज नहीं किया जाता है, वो केक पॉप से बनता है। हमने ट्रफल बनाए हैं। दूसरा वाला क्या है? मैम व्हाट पैकेट डिड यू ऐड टू द फिलिंग, कैन यू शो? ओके मैं दिखाती हूँ कौन सा पैकेट था वो। ये डाला था हमने बस। मैम इज दिस वेसल ऑफ एल्यूमिनियम और स्पेशल वन? एल्यूमिनियम का ही है, एल्यूमिनियम का है गीतिका, कोई स्पेशल नहीं है। इसमें बनाएगी? थैंक यू विधि। दे दे, कोई भी दे दे चलेगा, कोई बात नहीं, हैंडल नहीं है तो वो वाला दे, इसमें नहीं चलेगा, ये छोटा है ना, बड़ा वाला दे। केक प्रीमिक्स क्लास की फीस है 1999। 1999 है केक प्रीमिक्स क्लास की फीस। और मार्च के मंथ में होगी 20 टाइप्स ऑफ केक प्रीमिक्स मैं सिखाने वाली हूँ इसमें। सर में मेरे मम्मी बहुत सिंपल होती हैं, तो उनके घर में ज्यादा आपको फैंसी कुछ मिलेगा ही नहीं। ये फैंसी का शौक तो हम लोगों को होता है, मम्मा को तो बिल्कुल भी नहीं है फैंसी का। ठीक है, चलिए तो अब हम बनाएंगे। इसको स्टफ कर लेना, उसमें इसको डाल देंगे। क्या? हाँ ये ले ले। इसमें क्या लगेगा अभी? इसमें ये सॉस में? सॉस के लिए वो है क्रीम कहाँ है? क्रीम लगेगी इसमें। सामने रखिए। कहाँ है? हाँ ये है। मक्खन है? हाँ अभी मसाला ब्राउनी की क्लास इसमें है हमारी मार्च मंथ में। मैंने लिस्ट डाल दी है ब्राउनी क्लास की, चेक कर लो। ब्राउनी, पिज्जू की और ब्लॉन्डीज, ये सब एक ही क्लास के अंदर है। टोटल आई थिंक 20 रेसिपी मैं सिखाने वाली हूँ ब्राउनी की क्लास में। माइक्रोवेव का टेम्परेचर समझ में नहीं आ रहा है, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजो आपके माइक्रोवेव का, मैं समझाती हूँ दीप्ति। उसके फंक्शंस, उसके बटन्स, उसका मुझे एक शॉर्ट वीडियो आप बनाकर भेजो, मैं आपको आपके माइक्रोवेव का फंक्शन समझा देती हूँ। ठीक है, आप अगर मुझे बनाकर भेजोगे तो मैं आपको समझा पाऊंगी कि कैसे काम करना है। चलिए तो अभी हम इसका सॉस बनाएंगे। ये एक स्टार्टर की तरह सर्व होने वाला है हमारे यहाँ। जो अभी हमने बनाए हैं विंग्स जैसे, ये हमने डाल दिया बटर लगभग हमें डालना है 4 टेबल स्पून। मैदा नहीं है ना अम्मी? क्या
नहीं होगा। आटा दे दो, आटा चल जाएगा। अम्मी शकीला तुमको सलाम अलैकुम कह रही हैं। वालेकुम सलाम हयात, क्या बना रहे हो मैम? आई एम लेट, बहुत लेट हो गए हो, बहुत सारी चीजें तो बन भी गई है। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। लहसुन दे दे फहीमा, हाथ में है तो। हाँ दे दे, अक्खा चलेगा। कटा हुआ है क्या? लहसुन दे दे। रिज्जो भाभी कहाँ हैं? रिज्जो भाभी अपने घर में हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाएगा यहाँ पे मेरे बटर का। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा। बेटा बंद कर दो दरवाजा जरा। फहीमा बंद कर दे। शियो, आप बिना कुछ छुपाए क्लियर समझाते हो, दैट्स व्हाई। थैंक यू रेखा जी। ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। दरवाजा बंद कर दो, टीवी की आवाज आ रही ना। अगर छुपाना है तो फिर आके मतलब क्या है? शुरू में जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी ना, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आपसे सीखने से अच्छा है हम यूट्यूब से ना सीख लें। मैंने कहा मोस्ट वेलकम है, आप सीख लीजिए। और बाद में मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स को मेरे पास आते हुए देखा है सीखने के लिए, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि कट वीडियो या एडिटेड वीडियो में बैक ऑफ द कैमरा क्या होता है नहीं पता। हमारी क्लास के अंदर गलतियां भी होती है और हम उस गलतियों को सुधार के भी दिखाते हैं। तो ये है हमारी क्लास का पार्ट जो कि हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वो कहाँ है आटा? इसमें आटे का डब्बा आटा मैदा कुछ भी हो चलेगा। अल्लाह मुझे कोई ग्रीन टी बना के पिला दो, मैं थक गई बोल बोल के। लेके बैठी है वो निशा मधुलिका करण स्लो बोला कर, थोड़ा बोला। इतना स्लो नहीं बोल सकती, मेरी ट्रेन थोड़ी सी फास्ट है। ओके, जब तक हम बना लेते हैं सैलेड। यहाँ पे सैलेड बनाने के लिए मिक्स वेजिटेबल मेरी माँ किसी और को प्रमोट कर रही है। बहुत हल्के आंच पे मैं इसके अंदर गार्लिक को, अम्मा कॉर्नफ्लावर है, मैं इसमें डाल रही हूँ। रहने दे, छोड़, आ गया। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आटा। आप लोग के पास में मैदा हो मैदा डाल देना, पर मम्मी के यहाँ पे मैदा मिलना बहुत मुश्किल है, तो मम्मी ये सब चीजें नहीं खाती हैं, उनके घर में आटा ही होता है। तो ये आटे को हम डाल कर ना यहाँ पर पका रहे हैं, कच्चापन निकाल रहे हैं आटे का। ठीक है, इसके बाद इसी में मैं डाल रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम। दूध नहीं डाला है मैंने यहाँ पर डाला है एक पूरा पैकेट अमूल फ्रेश क्रीम का। ठीक है, दूध हमने नहीं डाला है। आप लोग कहोगे कि मैम इसके अंदर तो दूध जाता है, पर नहीं, ये कुछ अलग हम कर रहे हैं रेसिपी के साथ में। तो मैंने यहाँ पे क्या डाली है, अमूल फ्रेश क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी जाएगा। तो यही अमूल फ्रेश क्रीम का डब्बे में सेम क्वांटिटी, जितना आपने क्रीम ली है उतनी ही क्वांटिटी मैंने इसके अंदर पानी भर लिया है। शुड वी पुट मैदा और कॉर्नफ्लावर? आप डाल सकते हो मैदा, कॉर्नफ्लावर मत डालना। मैंने आटा डाला था यहाँ पे, और इसको भी मैं यहाँ पर अब डाल रही हूँ। ठीक है, जितना आप ले लोगे आपकी क्रीम उतनी ही आपको लेनी है इसके अंदर पानी। ठीक है, इसके बाद मैं इसके अंदर चीज ग्रेट करके डालूंगी। तो मेरे पास थोड़ी सी चीज बच गई थी, आई थिंक 2 चीज क्यूब जो होता है ना, उतना आपको डाल लेना है। और काश कि मेरे पास इस वक्त होता हेमा जी का चीज एसेंस।
उनका चेडर चीज का एसेंस अगर मेरे पास इस वक्त होता, घर पे रखा हुआ है मेरे स्टूडियो में, तो मैं वो यहाँ पर जरूर डालती और साथ में उनका डालती शेजवान सॉस का एसेंस। यानी बिना शेजवान सॉस के उसके अंदर इतना जबरदस्त अरोमा आता, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा सा नहीं चला। ये हम लोगों ने यहीं पर ही बैठ कर डिसाइड किया कि हमें क्या पकाना है, अदरवाइज मैं कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, गैस को अब मैंने फास्ट किया है। शेजवान सॉस का एसेंस उनका बिल्कुल व्हाइट कलर का है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो फैब ब्रांड का, और उसके साथ साथ आप इसके अंदर डाल सकते हो चीज का एसेंस, तो ये कलर भी व्हाइट रहेगा। शेजवान सॉस डालने की जरूरत नहीं है, टेस्ट में फर्क आएगा, एसेंस डालने से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है यहाँ पे। देखो यही तो काम है कि कोई भी चीज ना हो उसके बावजूद भी हमारा काम ना रुके, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मुझे एक टमाटर पीस कर देना, ठीक है। यहाँ चीज मेल्ट होने तक, हाँ चीज मेल्ट होने तक मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। मम्मी क्या कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मम्मी बहुत ही सिंपल रहती है, फैंसी नहीं है, उनको देकर भी कुछ मतलब नहीं है। इतनी सारी चीजें वो रखती ही नहीं है घर में। मैं क्या करूंगी, लेकर जाओ तुम लोग, मैं क्या करूंगी, लेकर जाओ तुम लोग। ओके, ब्लैक पेपर पाउडर अब मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें। ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर आप कुछ भी डाल सकते हो। इसके अलावा नमक जाएगा। नमक डालते वक्त ध्यान रखना है कि हम जो नमक डाल रहे हैं, हमारी चीज में भी नमक था, है ना। टूथपेस्ट में हो ना हो, चीज में नमक होता है, तो डालते वक्त ध्यान जरूर देना। तरुणा पटेल पोरबंदर से, हाय तरुणा जी। इसमें नमक है? नहीं, हमारे चीज में नमक है। सुन लिया। उनने किसी को कॉल किया था ना, तो काशिफ भाई को देख के ना एक ले दिया ना, सामान होते मैंने काशिफ भाई को बोली, सुन जबरदस्त सॉस बना है। मैंने काशिफ भाई को बोली आप इतने सुंदर दिखते हो, काशिफ भाई बोलते सब्जी खा के। जनवरी मंथ का शेयर मैंने बता दिया था। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और डालूंगी, थोड़ा ज्यादा ही डालूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे और कोई रेड कलर नहीं, चिली नहीं ऐड कर रही हूँ। ये देखो कितना अच्छा सॉस बना है। अब हमें इसको स्लो करके, क्या 2 डाल, यहाँ पर हम डाल देंगे कैबेज, कैबेज वाला भी डाल देंगे, देन चिकन वाला भी डाल के इसको हम कुक होने देंगे। अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो विदाउट फ्राई भी आप डायरेक्ट डाल सकते हो यहाँ पे, और इसको ज्यादा नहीं 5 मिनट के लिए हम सिर्फ कुक करेंगे। इस तरह से हिलाना नहीं है, गैस बहुत ही स्लो रहेगा, इस तरह से। ये हमारे कैबेज आ गए यहाँ पे, वेजिटेबल वाला वर्जन। एक तरफ सरका देते हैं, एक तरफ नॉनवेज डालेंगे। वो हो गया, इधर चिकन था ना फ्राई करा हुआ, उधर कढ़ाई में सामने। ओके, ये कढ़ाई में हमारा चिकन के साथ जो हमने बनाया था, इसको हम ले लेंगे। ये चिकन के डाल देंगे हम इस तरह से, देखिए। ला इधर इधर। जबरदस्त टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। और टेस्ट चेंज हो जाएगा शेजवान एसेंस से। शेजवान सॉस अगर आपने डाला तो वो चाइनीज में चला जाएगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अरोमा चाहिए तो फिर आप जो है एसेंस का यूज कर सकते हो। आलिया ये रेडी हो गया हमारा। चलिए उसको रख देते हैं हम साइड में।
फहीमा इधर आओ, इसको गैस स्लो करो पहले, और वो दे दो मुझे, सैलेड बना लेते हैं, अभी बहुत टाइम हो गया। चलो फिनिश करते हैं सैलेड के साथ में हम। मैम रेड जेल कलर शेयर रेड वेलवेट तो चलेगा? यस मैम, विल बी द चिकन कुक इन इट? यस, इसके अंदर चिकन आपका पूरा कुक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करते हैं, मेरे पास में मेयोनीज है, वो का है क्रीम, क्रीम फ्रूट्स आ गए, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ही सैलेड बनाऊंगी, और जितनी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे। फहीमा मुझे वो दे दे, फहीमा क्रीम दे दे, विप क्रीम। मैम कैन यू प्लीज टेल द फीलिंग ऑफ दिस? वापस से देखिएगा अनीता जी, कल क्या स्पेशल है, कल का कल देखेंगे, आज तो पूरा जीले हम। इस डिश को क्या नाम दे, आप बताइए क्या नाम दे। मेरे पास में ये बटर क्रीम है जो कि हम केक में यूज करते हैं, वो मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद मुझे इसमें शुगर डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये देखिए, ये बटर क्रीम मैंने यहाँ पर डाल ली है, शुगर नहीं डालूंगी अब मैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ब्लैक पेपर। आप लोग सोचोगे मैम को क्या हो गया, इसके अंदर क्रीम, वो भी केक वाली क्रीम। मैम तो सही में आज लगता है बिल्कुल कहां से कहां पहुंच गई हैं। ठीक है, मिक्स करेंगे, साथ में डाल देंगे नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स। और अगर आपके पास जैतून है, देख अम्मी के पास जैतून है क्या, जैतून हो तो जैतून आप डाल दोगे इसमें। मिक्स हर्ब्स थोड़े से डाल देंगे और ये बहुत ही अलग फ्लेवर का एक सैलेड तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा नमक, क्या है फिर, हैलेपिनोस भी नहीं है, क्या होंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ठीक है। ट्रोपोलाइट से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको कितना ड्रेसिंग के हिसाब से डालना है, मेरे लिए इतना काफी है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको चिकन ओपन करके दिखाती हूँ उसकी क्या कंडीशन है एक बार, और फिर उसके बाद में हम बंद करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, डिलेक्टा की भी क्रीम चीज डाल सकते हो पर वो महंगी पड़ जाएगी फिर। वो दे मुझे चम्मच इसका बड़ा वाला एकदम दो। नहीं, अंदर मैं इससे मिक्स कर देती हूँ। हाँ ये था इसका चम्मच। ये देखिए पहले के मुकाबले में इसका ग्रेवी पहले से पतली हुई है और ये हो चुका है। अब मैं इसके अंदर क्या डालूंगी, सिर्फ इलायची पाउडर डाल दूंगी और ये डन है, सिर्फ इलायची पाउडर और डन। और अभी हम बना लेंगे चावल और हमारा दावत हो गई तैयार। हाँ बॉइल्ड वेजिटेबल लिए थे मैंने इसमें, और आप इसको जो है ना ऐसे भी खा सकते हो, मैं तो इसको ऐसे भी खा सकती हूँ सच में। बहुत बढ़िया। फ्रूट डाल सकते हो आप सैलेड के अंदर, यस। मैं कोशिश करूंगी बेनिश्री घर में हेल्दी मेयोनीज बनाना बता दूंगी, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, वीडियो मैं फिर फिनिश कर रही हूँ, मिलते हैं आप लोगों से कल। सब तैयार है और कुछ तैयारी के ऊपर है। अच्छा, मिक्स वेजिटेबल भी हमारा बनकर तैयार है, ठीक है। और अब हम इसको बंद करते हैं, हमें चावल बनाना है और हमारी दावत कंप्लीट। चलिए बाय, टेक केयर।